गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अरूज कामरान और मैं आपको प्राइम इंस्टीट्यूट के लिबर्टी चौक प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश बहुत जल्दी ही करने जा रहा है 12 जनवरी को, और इकोनॉमिक टीम अब टैक्स रेजिम को आसान बनाने में और कारोबार में आसानी और कोविड-19 रिस्पॉन्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। इस दफा का बजट एक काफी टफ कॉल है। सरकारी मुलाजमीन से लेके आर्मी फोर्सेस, मजदूरों से लेके एम्प्लॉयज और गरीबों से लेके बड़े कारोबारों तक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की होने की वजह से एक हेल्पिंग हैंड सबको जरूरत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक ये फायर फाइटिंग बजट गवर्नमेंट हमारे सामने पेश करेगी और कैसे हम कोविड-19 के मसाइल को साथ लेते हुए बजट 2020 के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इस अगले पूरे साल में। हमारे साथ मौजूद हैं दो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर वकार अहमद फ्रॉम SDPI एंड हुज़ैमा बुखारी। I want to welcome everyone on Liberty Talk. मैं अपनी डिस्कशन का आगाज डॉक्टर वकार से करती हूँ। बजट 2020 में आम लोगों के रिलीफ के लिए क्या रिलीफ ऑफर किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से? जी, थैंक यू अरूज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल है पहली बात तो ये है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल रिलीफ है वो शायद इस दफा जो है वो काफी ना हो। बहुत सारा जो रिलीफ दिया गया इमीडिएटली कोविड के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, वो आप देख रहे हैं कि वो नाकाफी था, बिकॉज कोविड इज अ क्राइसिस जिसकी के टाइमलाइन जो है वो किसी को नहीं पता। सो रिलीफ का जो भी आपका पैकेज है उसको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों साइड से जो है वो देखना होगा। टैक्सेस साइड से ऑफ कोर्स हम ये देख रहे हैं कि वो ऐसे टैक्सेस जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड की परचेजिंग पावर को, उनकी ऑफ कोर्स जो डिस्पोजेबल इनकम होती है उस किस्म के टैक्सेस जो हैं उनको एट अ मिनिमम रखना होगा। बहुत सारे विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स मोड के अंदर हैं, वो रिग्रेसिव हैं, उनकी रैशनलाइजेशन की ऑफ कोर्स जरूरत है। एक्सपेंडिचर साइड पे आप ये देख रहे हैं कि आपकी सब्सिडीज जो हैं, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे वो फूड, शुगर, वीट सेक्टर में हो, उनको बेहतर टारगेटेड बनाने की जरूरत है ताकि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पहुंचे। फिर फाइनली आपको अपने बजट में ये रूम भी क्रिएट करना है कि अगर एहसास प्रोग्राम की प्रोसीड्स को शॉर्ट टर्म की बजाय मीडियम टर्म तक जो है वो चलाना पड़ता है, सस्टेन रखना पड़ता है, तो आपको अपने बहुत सारे अखराजात जो हैं जो शायद लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे हों, उनको मिनिमाइज करके आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स सोशल सेफ्टी नेट्स एंड सोशल प्रोटेक्शन। अच्छा, मिस हुज़ैमा बुखारी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि ये रिलीफ ऑर्डिनरी पीपल को कैसे प्रोवाइड कर सकती है? जी, इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का भी है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है, और दूसरा ये है कि हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको भी बहुत बड़ा झटका लगा है, खास तौर पे ये कोविड के बाद। तो जरूरी है कि हम टैक्सेस की तो हम बात ही ना करें, इस वक्त हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें। हम ज्यादा से ज्यादा इन बिजनेसेस को यानी गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करे, और अपना जो ये खास तौर पे जो इंटरेस्ट रेट है ये अभी भी 8% के ऊपर है, जबकि जो आपका जो इन्फ्लेशन का के वो रेट है वो दैट्स अबाउट 6%। तो उसके मुताबिक यानी कि आप इसको फर्दर रिड्यूस करें ताकि लोगों को आसान कर्जे मिल सकें और वो अपना कारोबार चला सकें। क्योंकि अगर हमने कारोबार के अंदर किसी तरह की रुकावट पैदा की, जैसे वकार ने कहा कि टैक्सेस वगैरह बेतहाशा लगाकर, तो उससे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। वी कैन नॉट मिल्क अ ड्राई काउ। हमें अपनी उस जो पूरी इकोनॉमी है उसके अंदर एक तहलका मचाने की जरूरत है। और यहाँ मैं वकार से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं कर रही कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ गवर्नमेंट
तवज्जो ना दे, बल्कि करे दे और लॉन्ग टर्म लोन्स ले, क्योंकि जो बड़े हैं उसी से तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ अमल में आएगी और लोगों को ये मिलेगा, रोजगार फराहम हो सकेगा। इस तरह से है कि आपको भी आइडिया है कि IMF से काफी ज्यादा अभी प्रेशर आ रहे हैं और उसकी सेट कंडीशंस, काफी कंडीशंस हैं, और ये भी काफी पिछले दिनों में कहा गया था कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो सैलरीज हैं उनको खत्म कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट कैसे सस्टेन करेगी प्रेशर ऑफ IMF एंड इट्स सेट कंडीशन? जी, मेरा ख्याल है कि IMF हैज बीन सिंपैथेटिक अंटिल नाउ, और आप देख रहे हैं कि कल जो डेवलपमेंट थी कि उन्होंने नेक्स्ट क्वार्टर के भी जो अहदाफ थे उनको उन्होंने काफी हद तक जो है वो रिलैक्स करने की कोशिश की है। खास तौर पे ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी इंडिकेशन दी है कि दे वुड बी विलिंग टू लुक इनटू द रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू टारगेट्स एज वेल। सिर्फ जो एक फिस्कल साइड पे इंडिकेटर है जहां पर उन्होंने नई फ्लेक्सिबिलिटी शो की, वो ऑफ कोर्स प्राइमरी डेफिसिट टू GDP रेशियो है, जिसको ऑफ कोर्स वो देखना चाहेंगे कि वो 0.4% पे रहे। वहां पे ऑफ कोर्स एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरीके से इन वक्तों में जहां पे ऑफ कोर्स एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है, ज्यादातर ममालिक जो हैं वो एक्सपेंशनरी मोड में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट किस तरीके से अपने आप को 0.4% पे प्राइमरी बैलेंस जो है उसको वो मेंटेन करेगी। दिस कुड ब्रिंग सम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी है कि बहुत सारी ऐसी मराहत जो कि आप अपने इवन SMEs या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए भी नेगोशिएट करना चाहते हैं IMF के साथ, उसमें ऑफ कोर्स आपको कंपनसेटरी मेजर्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करने पड़ेंगे कि आपके जो भी आप रेवेन्यू सेट करते हैं वो अगर SMEs इन टाइम्स में नहीं आपको डिलीवर कर पा रहे हैं, ट्रेडिशनल सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री कैन नॉट डिलीवर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पे हमने जीरो रेटिंग जो है वो खत्म की थी, उसके बावजूद भी ऑफ कोर्स टैक्स टारगेट्स जो है वो मीट नहीं हुए, तो फिर ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट कि ऐसे कौन से मजीद सेक्टर्स हो सकते हैं। ये अपफ्रंट जो है वो IMF को बता देना जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हमारी टैक्स एफर्ट की इस साल लिमिटेशंस हो सकती है। जैमा, आपका क्या अप्रोच है इसके बारे में? व्हाट डू यू थिंक कि गवर्नमेंट कैसे इस चीज को स्टेबलाइज कर सकती है, कैसे इस प्रेशर को बेयर कर सकती है? दुरुस्त फरमाया, और IMF अभी इस फिलहाल उनकी तरफ से कोई इतना ज्यादा प्रेशर उस तरह का नहीं है जैसा कि हमें खदशा था। एक जो बात गवर्नमेंट कर सकती है वो ये कि अपने जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं उनको काफी ज्यादा कम करे, यानी तकरीबन 40% के करीब कम करे, और कोशिश करे कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज की तरफ तवज्जो दे। यानी कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू दो तरह से मिलता है, एक टैक्सेस के थ्रू मिलता है और एक नॉन टैक्सेस रेवेन्यू के थ्रू मिलता है। तो जो नॉन टैक्सेस रेवेन्यू उसके ऊपर जोर देने की जरूरत है अब, और इसमें हम जैसे अक्सर ये कहते हैं कि इतने बड़े बड़े सरकारी जो एसेट्स हैं, मसलन लाहौर के अंदर आपका इतना बड़ा GOR है, और ये सारी इन सब की क्या जरूरत है? इनको अगर हम छोटे घरों में मुंतकिल कर दें और उन बड़े इदारों, बड़े एसेट्स को अगर हम यूटिलाइज करें फॉर बेटर पर्पसेस, तो उससे गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। एक बात याद रखिए कि गवर्नमेंट वैसे अगर खुद बिजनेस करे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिजनेसेस को फरोग देने की जरूरत होती है, ना कि ये कि खुद आप बिजनेसेस करें। अच्छा, सरकार का काम है कि बाकी लोगों की इमदाद करे, उनको मौका दे, फराहम करे और उनको रेगुलेट करे, ठीक है ना, उनकी कामों को, उनके बिजनेस को। तो ये सरकार का काम है और ये इनको करना चाहिए। इससे इनका जो प्रेशर है रेवेन्यू का वो काफी हद तक इस तरह से है कि FBR ने भी टैक्स दफा इनको नहीं मिलने के, उस अंदाज से तो नहीं। डॉक्टर वकार, डू यू थिंक FBR विल बी एबल टू अचीव इट्स टैक्स टारगेट जो उन्होंने पहले अनाउंस किया? जी नहीं, FBR has been fairly candid about it, and FBR wants a much lower target than what is being thought about or envisaged by the IMF, और of course अगर आप informal level पे भी बात करें FBR colleagues के साथ,
so they're not very hopeful कि आप tax target इस वक्त आ रहा है, which is of course in a year जो कि आपका एक recovery year होगा post COVID, if there is of course if we can call it a post COVID year, तो I think ये थोड़ा सा इन चीजों को देखने की जरूरत है कि आपकी जो टैक्स कैपेसिटी है वो ऑलरेडी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है. You know कि you have this tendency to miss the targets very often. तो naturally I think कि ये जो variance है कि FBR का estimate और IMF के estimate के अंदर जो variance है उसको बहुत जल्दी bridge करने की जरूरत है. But at the same time, FBR की तरफ से भी बहुत ज्यादा इस वक्त आपको innovative thinking की जरूरत होगी, because इस वक्त जो business community को चाहिए basically वो तो beyond relief अपने recovery in a minimum possible time recovery को ensure बनाने के लिए उनको एक package चाहिए. उसमें बहुत सारी वो चीजें आपको उस तरह revive करनी पड़े जो कि माजी में हो सकता है कि आपने IMF प्रोग्राम में एंटर होने से पहले जो है वो अपने प्रोग्राम में से निकाल दी थी. आपको हो सकता है कि टैक्स क्रेडिट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे देने पड़े, कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनपुट्स है इंडस्ट्री की, आपको उनके ऊपर मजीद टैरिफ्स को और पैरा टैरिफ्स को रिड्यूस करना पड़े. ठीक है. ये भी सुनने में आया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो प्राइवेटाइज कर देगी पाकिस्तान स्टील मिल को. So do you expect the government will earn any sale proceeds the privatization that we might expect in this budget? जी, मेरा ख्याल है जो वैल्यूएशन है इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल की वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. फिलहाल आप बहुत ही वेरिंग किस्म की खबरें जो है वो सुन रहे हैं कि उसकी वैल्यूएशन कहाँ पे खड़ी है और किस मेथोडोलॉजी से जो है वो अप्रोच कर रही है गवर्नमेंट उसको वैल्यू करने के लिए. और फिर गवर्नमेंट की अपनी जो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी है वो शायद वो इन्वेस्टर्स जो इस एसेट के अंदर इंटरेस्टेड हों उनकी मेथोडोलॉजी से बहुत डिफरेंट है. सो पहली चीज तो ये है कि जी whosoever is going to invest in buying this asset or the consortium of people who are going to buy this asset, उनको थोड़ा सा shortlist किया जाए और साथ बैठा जाए to get probably the best possible value out of this asset. बिल्कुल जिस तरीके से आपने PTCL के टाइम में किया था. लेकिन अगर आपको politically difficult हो रहा है इस asset को dispose of करना और आपको ये लग रहा है कि आपको शॉर्ट टर्म में लॉसेस फिर भी सस्टेन करने पड़ेंगे, then you should quickly move towards a public-private partnership mode, which has always been an option. So हमने टाइम थोड़ा लूज कर दिया क्योंकि जिस वक्त गवर्नमेंट आई थी, गवर्नमेंट को उसी वक्त जो था वो probably इन दोनों मोड्स को एक्सरसाइज कर देना चाहिए था. We are already around 18 to 20 months late. डॉक्टर वकार, आपके ये हिसाब से क्या स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए टू जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंसिडरिंग कि अभी कोविड-19 का भी रेस्क्यू फेज चल रहा है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर सकती है? जी, मेरे ख्याल है 2-3 चीजें हैं. एक तो ये है कि उन सेक्टर्स को जिनको गवर्नमेंट जो है वो देख रही है कि वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनमें जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, तो एक तो ऑफ कोर्स उन पे फोकस करें. गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन को ऑफ कोर्स पॉइंट आउट किया है एज वन ऑफ द पोटेंशियल सेक्टर्स, लेकिन मेरे ख्याल है और भी बहुत ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं. आपके एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन आया है पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में. आप उन एंटरप्राइजेस को अगर आप देखें कि किन सेक्टर्स के अंदर आप स्टार्टअप्स को मजीद फैसिलिटेट कर सकते हैं. इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में यू रेयरली सी स्टार्टअप्स गोइंग, तो उसमें देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो कंसंट्रेटेड हैं आपके सर्विसेज सेक्टर के अंदर, आईटी बेस्ड एंटरप्राइजेस में. आपके मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप्स क्यों नहीं जा रहे, उसको ऑफ कोर्स देखने की जरूरत है. बट एट द सेम टाइम आपको एक शायद लॉन्ग टर्म एक इजी टैक्स जो है वो स्टार्टअप को देना पड़े. जी, काइंडली कंटिन्यू वकार साहब एंड वी कैन हियर यू हुजैमा. जी, और इसी तरीके से आप ये भी देख रहे हैं कि वो बहुत सारा जो फंडिंग और फाइनेंस के तहत जो फैसिलिटीज फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ने अनाउंस की बिजनेसेस के लिए, ताकि वो अपने आप को पोस्ट कोविड ऑफ कोर्स रिकवरी फेज में अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें. हमारी ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन के मुताबिक
अभी तक वो फाइनेंस जो है आसान शराइत के ऊपर वो आपके माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को नहीं मिल रही, और यही वो बिजनेसेस हैं जिन्होंने ग्रोथ का पहिया जो है वो चलाना है। इवन एक्सपोर्टर्स जो है वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो, जो कि ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ने कहा था कि जी 9% पे अवेलेबल होगी, वो भी कमर्शियल बैंक्स उस रेट के ऊपर रिस्क नहीं ले रहे और आपको डबल डिजिट जो है ऑफ कोर्स वो चार्ज कर रहे हैं, वेयर एवर ऑफ कोर्स they value their risk। तो इस इवैल्यूएशन की भी जरूरत है कि अगर सेंट्रल बैंक ने कह दिया है कि रिस्क शेयरिंग होगी, फिर क्यों नहीं आपको एक लोअर पॉलिसी रेट के ऊपर बिजनेसेस को जो है वो क्यों नहीं कर्जे मिल रहे। तो अभी तक जो हमारे की पॉइंट्स रहे हैं, गवर्नमेंट को फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करे और जॉब क्रिएशन करे, और इसके साथ साथ जो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बूस्ट करे और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी, जो हमारा शेयर है एक्सपोर्ट्स में ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड, वो भी इंक्रीज हो। हमारा टेक अवे पॉइंट यही रहेगा बजट से रिलेटेड कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करें, टैक्स रिजीम को हम सिंप्लीफाई करें उसकी, ताकि हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हम अपना इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जो कलेक्शन होगी इनकम टैक्स और सेल टैक्स से वो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी से उसका हायर रेवेन्यू आएगा। थैंक यू डॉक्टर वकार एंड मिसेस ज़ैमा बुखारी